हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बड़े सेटबैक के बारे में। क्यों भारत को झटका लगा है, क्या है ये एमएसपी ग्रुप और क्यों इस ग्रुप से भारत को बाहर रखा गया है। इन सब मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री और भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे थे इस यूएस लेड अलायंस में शामिल होने की, पर फिर भी भारत को अभी तक इस ग्रुप में एंट्री नहीं मिली है। आखिरकार ये ग्रुप है क्या और भारत में इतनी चिंता क्यों है अगर भारत इस ग्रुप में शामिल नहीं होता है तो जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं उस ग्रुप को कहते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यानी कि एमएसपी। यह यूएसए और 10 देशों का समूह है। वो 10 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कमीशन। तो ये 11 देशों का एक समूह है जो कि इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सके। वो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? वो मिनरल्स है रेयर अर्थ मटेरियल। और ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है ये हमें क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि ये क्लीन एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन एनर्जी, इसके बाद जो हमारी ईवीज होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हम बनाने वाले हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके इसके यूज है, इसलिए इसको रेयर अर्थ मटेरियल्स को किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक्सेस हो पाना। तो ये जो नया ग्रुप है वो ग्रुप किस बैकड्रॉप में बना है, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है? दरअसल ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं इसका जो सबसे बड़ा जो रिजर्व है फिलहाल चाइना में, जिसका 70% रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो चाइना में प्राप्त होता है। तो एक तरीके से चाइना की मोनोपोली है। तो चाइना अपनी मर्जी से इन रेयर अर्थ मटेरियल्स को सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, और जब इसका मन करता है वो सप्लाई को रोक देता है। तो मतलब जो दूसरे देश हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा था तो चाइना से एक तरीके से ये सप्लाई रुक सी गई थी, तो बहुत से देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए यूएसए और बाकी 10 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यह ग्रुप क्या करेगा कि जितने भी गवर्नमेंट हैं और जो प्राइवेट कंपनीज है ये मिलकर इन्वेस्टमेंट करेंगी ताकि इनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको डेवलप किया जा सके और इनका और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और इनको एक्सेसिबल कराया जा सके बाकी कंट्रीज के साथ में, ताकि सिर्फ और सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। यह बेसिक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये 17 रेयर अर्थ मिनरल्स, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, इन सब का सप्लाई चेन देखेगा और इन सबको जहां जहां इनके जो रिजर्व हैं उनको और वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे ये। अब ये रेयर अर्थ मटेरियल्स क्या हैं? रेयर अर्थ मटेरियल्स वो हैं कि जो पीरियोडिक टेबल्स में हम देखते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक है। ऐसे 15 जिनको लेंथेनाइट्स कहा गया है। इसके अलावा दो और है, स्कैंडियम और वाइट्रियम। टोटल 17 एलिमेंट है जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स माना गया है। ऐसा नहीं कि इंडिया में बिल्कुल भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडिया में भी अवेलेबल है, जैसे कि लेंथेनम, सेरियम, नियोडाइमियम, सेमेरियम और भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, पर इस क्वांटिटी में नहीं है कि उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमको भी चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़ता है क्योंकि 70% जो शेयर है वो चाइना के पास है। और जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया था कि 1990s के बाद से जो सप्लाई हो रही थी चाइना की रेयर अर्थ मटेरियल्स की वो बहुत इरेटिक होने लगी। मतलब चाइना की मर्जी हो गई कि वो कब देना चाहता है, कब सप्लाई रोकना चाहता है। और तो और वो कंपनीज को भी कंट्रोल करने लगा कि जो चाइना कंपनी सप्लाई करती थी उनको भी कंट्रोल करने लग गया कि आप इस देश को दोगे, इस देश को कम दोगे, इस देश को ज्यादा दोगे। तो इस वजह से पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में ही अफेक्ट देखने को मिला। यहाँ पे टोटल 17 एलिमेंट्स आप देख सकते हो जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो कोबाल्ट, निकल और लिथियम है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि भारत क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग अडाप्टेशन की ओर जा रहे हैं। अडाप्टेशन में क्या करना होता है, हमें जो कि फॉसिल फ्यूल सब जितनी भी एनर्जी कर रहे हैं उससे हमको रिड्यूस करना होगा और सोलर एनर्जी की तरफ ध्यान देना होगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में हमें ईवीएस की ओर ध्यान देना होगा ताकि CO2 का एमिशन कम से कम हो सके। पर इन ईवीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इन ईवीएस के लिए ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ईवीएस के अलावा भी हम जो कंज्यूमर प्रोडक्ट देखें, मोबाइल फोन्स में इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर हार्डवेयर में इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सेमीकंडक्टर में इंपॉर्टेंट है, फ्लैट स्क्रीन में इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन सब में इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। और 2022 का साल यूं भी बैटरीज टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सारी कंट्रीज नई नई बैटरी टेक्नोलॉजीज को रिसर्च कर रही हैं और कमर्शलाइजेशन स्टेज तक पहुंच गई हैं। इंडिया का भी अपना एक प्लान है कि बाय 2030 इंडिया कम से कम 30 to 70% जो उसकी कार्स है वो ईवीज पे चले, ताकि कम से कम CO2 का इमिशन हो सके और क्लाइमेट चेंज को हम ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर पाए। पर उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए हमें ये मिनरल्स चाहिए जो कि भारत में इतने है नहीं।
यहाँ पर यूएस का चार्ट देख सकते हो कि वो रेयर अर्थ मटेरियल्स को किस तरीके से यूज कर रहा है। तो इस ग्रुप में ना होना इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी हमारा जो 70 to 80% जो हमारा ऑयल होता है हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हम जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, हमें ज्यादा डॉलर पे करने पड़ते हैं ऑयल मंगाने के लिए। तो सेम केस इस रेयर अर्थ मटेरियल के साथ भी है कि अगर चाइना देने से मना करता है तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राइस पर दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट करना होगा। और इस ग्रुप में हमें क्यों नहीं लिया गया, इसकी एक वजह यह है कि जो इंडिया के पास में कोई एक्सपर्टीज नहीं है रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ना तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा रिजर्व है और ना ही जापान जैसी टेक्नोलॉजी है जो इन रेयर अर्थ मटेरियल्स को प्रोसेस कर सके। तो दोनों ही सिनेरियो में इंडिया के पास कोई एक्सपर्टीज है नहीं, इस वजह से इस ग्रुप ने इंडिया को शामिल किया नहीं। और इस ग्रुप का जो मेन मैंडेट क्या है कि हमें चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को फोकस करना है। इसका मतलब कि हमें रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर सिर्फ चाइना पर ही डिपेंडेंट नहीं होना, चाइना के अलावा भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज होना चाहिए जहां से हम रेयर अर्थ मटेरियल्स को एक्सेस कर पाए। फिर भी इंडिया पूरा डिप्लोमेटिक अपनी कोशिश कर रहा है कि इस ग्रुप में हम शामिल हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।